रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को और मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया है कि तुम ज्यादा गर्म खाने से परहेज करो। यही वजह है कि जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गर्म खाना पेश होता था तो आप अलैहिस्सलाम उसके ठंडे होने का इंतजार फरमाते थे और आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि ठंडे खाने के अंदर बरकत है, गर्म खाने के अंदर बरकत नहीं। सहाबे किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की और सहाबियात की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से तरबियत फरमाई। चुनांचे उनके घरों के अंदर भी यही माहौल बना हुआ था कि जब भी उनके सामने खाना पेश होता और वो अगर गर्म होता तो उसके ठंडे होने का इंतजार किया जाता। लेकिन इस बात की वजाहत जरूरी है कि यहां पर गर्म खाने से जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं वो किस कदर गर्म खाना है कि जिससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको मना फरमा रहे हैं। तो ये बात जहन में रखें। एक होता है जिस वक्त खाना पेश किया जाता है तो उस खाने के ऊपर से, जैसे मिसाल के तौर पर रोटी बनाकर पेश की जाती है तो उसके ऊपर से भाप उठ रही होती, तो ये जो भाप का उठना होता है इसे शदीद किस्म का गर्म खाना कहा जाता है। और इस तरह के खाना खाने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना फरमाया। यानी जब तक खाने की भाप खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक हमें खाने का आगाज नहीं करना चाहिए। यह मतलब नहीं कि सिरे से गर्म खाना उससे खाने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया, ऐसी बात नहीं है। कई अहादीस के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात भी मनकूल है कि आप अलैहिस्सलाम के सामने जिस वक्त गर्म खाना पेश किया गया कि जिसके ऊपर से भाप नहीं उठ रही थी, वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया, आपने तनावुल फरमाया और खाना तनावुल फरमाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कितने दिन हो गए थे कि हमने गर्म खाना नहीं खाया था। लेकिन ऐसा गर्म खाना कि जिससे भाप उठ रही हो, इसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना पेश किया गया और उस खाने के ऊपर से भाप उठ रही थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हाथ को बढ़ाया कि मैं रोटी तोड़ लूं, पहले आपने हाथ को बढ़ाया कि मैं खाना खा लूं, लुकमे के लिए, उस खाने को लेने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को बढ़ाया, लेकिन बाद में फिर अपने हाथों को खींच लिया। ये कहकर, ये इरशाद फरमाकर कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया कि हम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग के खाने से मना फरमाया। यानी इस कदर शदीद गर्म खाना कि जिससे भाप उठ रही हो, इस तरह के खाना खाने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को खींच लिया करते थे और यूं इरशाद फरमाया करते थे कि उसके ठंडे होने का इंतजार करो। चुनांचे मुख्तलिफ किस्म की अहादीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठंडा करके खाना खाया करो, इसलिए कि ऐसे खाने के अंदर बरकत होती है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके सामने एक मरतबा सरीद पेश किया गया तो आपने उस सरीद को उठाकर एक महफूज मकाम पर रख दिया और उसको ऊपर से ढांप दिया और फरमाया कि इसके ठंडे होने का इंतजार करो, यानी इसकी भाप खत्म हो जाए। जिस वक्त इसकी भाप खत्म हो जाएगी और कुछ ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपके सामने पेश करूंगी, इसलिए कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी है कि गर्म खाने के अंदर कोई बरकत नहीं, ठंडे खाने के अंदर बड़ी बरकत है। और साइंस भी यही कहती है कि ज्यादा गर्म खाने से इंसान का जिस्म मुख्तलिफ किस्म की अमराज का शिकार हो जाता है। बिलखुसूस मैदे के बहुत सारे मसाइल का शिकार इंसान सिर्फ इस वजह से होता है कि वो गर्म खाना खाने का कायल होता है। अगर इंसान गर्म ज्यादा ना खाना खाए, यानी ऐसा खाना खाए कि जिसके ऊपर से भाप न उठ रही हो, तो ऐसी सूरत के अंदर वो बहुत सारे अमराज से अपने आप को बचा सकता है। आज हम तवे से उतरी हुई रोटी, कि जिस रोटी के ऊपर से भाप उठ रही होती है, ऐसी रोटी खाने के हम कायल हैं। गर्म शोरबा पीने के हम कायल हैं, गर्म कबाब खाने के हम कायल हैं। यानी गर्मा गर्म चीज हमारे सामने आ जाए दस्तरखान पर रखी हुई और उसको हम ठंडा होने का भी इंतजार नहीं करते, और जिसकी वजह से जिस वक्त हम उसको खाते हैं तो बाद वक़्त मुंह जल जाता है, मैदा बहुत सारे अमराज का शिकार हो जाता है, मैदे की तेजाबियत उससे पैदा होती है, मैदे की जलन उससे पैदा होती है, मैदे का अंसर साइंस ये कहती है कि ऐसी चीजों से पैदा हो जाता है। बहरहाल पेट के और मैदे के बहुत सारे मसाइल गर्म खाना खाने से पैदा होते हैं। तो अगर हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर, बदनी तौर पर सेहतमंद देखना चाहते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी की तरतीब बनाएं। आज साइंस 1450 साल के बाद इस तहकीक पर पहुंची है कि अगर इंसान
بہت زیادہ گرم کھانا کھاتا ہے تو وہ مختلف قسم کے جسمانی اور بدنی طور پر امراض کے شکار ہوتا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی اور بطور تعلیم یہ بات تلقین فرمائی تھی کہ گرم کھانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس لیے کہ ایسے کھانے کے اندر کوئی برکت نہیں۔ ٹھنڈا کر کے کھانے کے تم قائل بنو، اس لیے کہ ٹھنڈا کھانا کھانے میں ہی برکت ہوتی ہے۔